तो गाइज ये वीडियो देखता चलो आप। बड़े बड़े मीडिया हाउस आपको इस तरह का न्यूज़ नहीं दिखाएंगे और जो इंडियन के साथ बर्ताव हो रहा है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। तीन बड़ी खबर है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और टाइटल और थंबनेल में आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक दो नहीं, हज़ारों भारतीयों को सीधा एयरपोर्ट पर वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जा रहा है, फिर वापस यहाँ आने के बाद यानी इंडियन एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। क्या कारण है, क्यों किया जा रहा है, प्रॉपर डिटेल में आपको इस अपडेट में बताने वाला हूँ। दूसरा जो अपडेट है वो भी बताने वाला हूँ। फ्लाइट से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, आज दुबई जाने वाला बहुत सारे फ्लाइट को कैंसिल सीधा कर दिया गया है। यात्री वहाँ पे जाते हैं और पता चलता है कि उनका फ़्लाइट कैंसिल है, फिर वो मायूस होकर वापस अपने घर पे आना पड़ता है। तो प्लीज़, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि अभी प्रेजेंट टाइम में या फिर गल्फ़ कंट्री में जा रहे हो छुट्टी काट कर, या फिर वहाँ से आ रहे हो, तो आपको अपडेटेड रहना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी बताया था, दुबई जो गवर्नमेंट वो भी बताया था, कतर एयरलाइंस की तरफ से भी अपडेट आया है और बहुत सारे एयरलाइन की तरफ से अपडेट आया है कि जो इसराइल और ईरान के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है और पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया गया है और यात्रियों को जान का खतरा है, फ़्लाइट के साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इस वजह से कोई भी एयरलाइन जोखिम नहीं लेना चाहती है। तो प्रेजेंट टाइम में आप गल्फ़ कंट्री जाना चाहते हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं पर भी, तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपडेटेड रहें। नहीं तो एयरपोर्ट पे जाने के बाद आपको इस तरह से वापस आना पड़ सकता है। तो इस अपडेट को लाजिम और दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा था, क्योंकि इस तरह का अपडेट आप भी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस वाले लोग हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल आपको इस तरह का अपडेट नहीं देंगे और नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको टीआरपी इस तरह से नहीं मिलेगी। तो ये जो अपडेट है, जो रियलिटी है, आपको जानना ज़रूरी है। उससे पहले दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ईरान से, जैसा आपको मालूम है कि 2 दिन पहले 110 भारतीयों को वापस यहाँ लेकर आया गया है। पहले बस के रास्ते दूसरी कंट्री में भेजा गया, फिर वहाँ से इंडिया यहाँ पे लाया गया है। उन लोग अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक यहाँ पे अपने कंट्री, अपने फैमिली के पास आ गए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और ईरान से ही, यानी ईरान का ही एयरलाइंस है, वो भारतीयों को, लगभग 1000 भारतीयों को दिल्ली एयरपोर्ट पर आज नाइट को लेकर आ रही है और आज नाइट को लेकर आएगी। और वो लोग अपने, मतलब ये इंडिया के लोगों के लिए जो एयर स्पेस है वो खोल दिया, पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन खुद का फ़्लाइट से ईरान जो है भारतीयों को इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना हेल्प कर रहा है, तो बिग सलूट है। आप किसे भी चाहते हो, आप ईरान के सपोर्टर हो या इसराइल के सपोर्टर हो, आई डोंट नो, लेकिन जो ईरान ने भारतीयों के साथ किया उनको सलूट करना बनता है। तो प्लीज़ 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि अभी तक इसराइल में जो प्रॉब्लम चल रहा है, एक भी भारतीयों को वापस नहीं लाया गया है, जबकि यूपी के इतने मजदूर वहाँ पे फंसे हुए हैं। जैसा मालूम है कि प्रेजेंट टाइम में 10 से 12 हज़ार भारतीय गए थे वहाँ पे काम करने के लिए और रो रो कर बुरा हाल हुआ है वहाँ पे। वो लोग चाहते हैं अपने कंट्री हम वापस आ जाए, लेकिन वहाँ पे इसराइल ने इस तरह का चीज़ बिल्कुल नहीं इंडियन के साथ कर रही है। आपको दिखावा में आप इसराइल का सपोर्ट करो अलग बात है, लेकिन इंडियन के साथ जो वहाँ पे व्यवहार हो रहा है वो अलग है। लेकिन ईरान ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए, एक बड़ा दरिया दिल दिखाते हुए लोगों को, इंडियन को वहाँ से निकालने की खुद से कोशिश कर रहा है। भारत सरकार पहले इन्वॉल्व हुआ, लेकिन वो खुद से कोशिश करके वो भारतीयों को निकालने के लिए वो खुद आगे आया है। तो बिग सलूट है। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि विदेश जाने वाले हज़ारों लोगों के साथ इस तरह का घटना घट रहा है। यहाँ से तो छोड़ दिया जाता है, यानी इमिग्रेशन टीम आपसे पूछताछ करती है, चेक करती है, शायद उनको, आपको पता नहीं चलता और छोड़ भी देती, कभी कभी चेकिंग भी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप यूके चले जाओ, यूएस चले जाओ, यूएई चले जाओ या ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन अगर ये कंडीशन आप पूरे नहीं करते हो तो फिर वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया जाता था। फिर यहाँ आने के बाद, एयरपोर्ट पे आने के बाद फिर आपकी गिरफ्तारी होती है। तो प्लीज़ इस रूल को, इस नियम को समझ लेना। जिस भी कंट्री में जा रहे हो, पहला जो कंडीशन बताया जा रहा है, जैसा आपको मालूम है कि हर कंट्री में जाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ शो मनी करना पड़ेगा, यानी आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे होना चाहिए वहाँ पर खर्च करने के लिए, वो भी वहाँ का उस कंट्री के हिसाब से, रूल के हिसाब से। किसी कंट्री में $3000 है, किसी में $2000 है, तो आपको वो चीज़ दिखाना पड़ेगा, पहला। दूसरा, रिटर्न टिकट, यानी विजिट वीज़ा पे अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको रिटर्न टिकट दिखाना ज़रूरी है।
तीसरा, वहाँ पे जाओगे तो एयरपोर्ट की तरफ से वहाँ की इमिग्रेशन टीम बहुत सारे सवाल कर रही है, किस मकसद से आ रहे हो, किसके पास आ रहे हो, सारे डिटेल। तो वहाँ से आप अच्छे से अगर जवाब दोगे तभी वहाँ पे एंट्री मिलेगी। चौथा इसमें है कि बहुत सारे लोग फेक वीज़ा लेने के बाद यहाँ से इमिग्रेशन टीम को पता नहीं चलता है, यहाँ से तो छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ जब जाते हैं तो उनका वीज़ा चेकिंग चलता है तो पता चलता है इनका वीज़ा नकली है, फिर उनको लात मार के वापस यहाँ भेजा जाता है। और फिर यहाँ आने के बाद पता चलता है कि भारतीय पुलिस यानी भारतीय जो एयरपोर्ट पुलिस है वो पकड़ लेती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है। तो प्लीज़ आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ का रूल सिस्टम समझ ले और फेक वीज़ा लेकर बिल्कुल ना जाए। यहाँ से तो शायद छोड़ भी दिया जाए, लेकिन वहाँ पे जाओगे तो पकड़े जाओगे, फिर भारत सरकार भी आपको गिरफ्तार करके जेल में डालेगी। बाद में पूछताछ के बाद मालूम चलेगा एक्चुअली वीज़ा आपने लिया कहाँ से है। तो ये 2-3 कारण हैं जिससे वहाँ से भारत जो विदेश से लोगों को इंडियन को डिपोर्ट कर दिया जा रहा है, यानी बेसिकली धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है, फिर यहाँ आने के बाद भी गिरफ्तारी हो रही है। जैसे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया, इस तरह का चीज़ अभी चल रही है। और एशियाई जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री के लोगों के साथ इस तरह का चीज़ हो रहा है। पहले पाकिस्तानियों के साथ होता था, लेकिन अभी इंडियन के लोग के भी साथ हो रहा है। यूएस से बहुत सारे भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, यूएई से यानी दुबई से डिपोर्ट किया गया है, यूके से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, न्यूजीलैंड से भी। तो प्लीज़ जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ के रूल के बारे में आप समझ लेना। कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब उनके साथ इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तब एक्चुअली समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या होता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।